अब बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 99वां लेक्चर अर्थात 99वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन 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 ऑफ नाइट्रो क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स अर्थात नाइट्रो यौगिकों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो देख लीजिए बेटा नाइट्रो कंपाउंड का वर्गीकरण क्या होगा। पहले वर्गीकरण का हम बेसिक बेटा क्या स्केलेटन बना लेते हैं, स्केलेटन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखिए ये है नाइट्रो कंपाउंड। अभी हमने देखा था बेटा कि नाइट्रो कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक, दूसरे एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक। ये हमने देख लिया था, समझ लिया था। ठीक, जिसका एग्जांपल में अगर हम लिखें तो हमने लिख दिया था CH3NO2। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे तो CH3ONO। इसके एग्जांपल में सदैव एक ही लिख सकते हैं हम, एक ही लिखा जाएगा C6H5NO2। स्ट्रक्चरल में देख लीजिए, स्ट्रक्चर बना के हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, नाइट्रोबेंजीन। अब बेटा जो एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक होते हैं आपने देखा ये और ये अंतर आ गया। नाइट्रो ग्रुप जो है NO2 लिगेंड, ये बाइडेंट क्या है, इसमें दो डोनर एटम होते हैं। कितना एम बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं इसे, एम बी डेंटेड लिगेंड अर्थात ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक बार में सेंट्रल एटम से केवल एक ही परमाणु जुड़ा होता है या एक ही परमाणु केवल सेंट्रल एटम को अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर भी है और ऑक्सीजन पर भी है। तो हो सकता है ये नाइट्रो ग्रुप का जब N जुड़ जाता है डायरेक्टली कार्बन से तो उसे तो कहेंगे नाइट्रो एल्केन, उन्हें कहेंगे हम नाइट्रो एल्केन। और जब बेटा नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन एटम ना जुड़कर कार्बन से डायरेक्टली या एल्किल ग्रुप के कार्बन से केवल ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं हम एल्किल नाइट्राइड। क्या कहते हैं, एल्किल नाइट्राइड। भाई रिमेंबर, याद रहे, एल्किल नाइट्राइड। यहां से ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है, यहां नाइट्रोजन एटम जुड़ा पड़ा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड बेटा बेसिकली दो प्रकार के हो गए, ठीक। फर्स्ट वन क्या है आपका नाइट्रो एल्केन और सेकेंड वन इज एल्किल नाइट्राइड, ठीक है। अब बच्चा ये तो हम ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा रहता नहीं है, ये पढ़ना है हमें, ये पढ़ना है यहां से
और ये पढ़ना है पूरा कंप्लीटली, ठीक है। तो नाइट्रो कंपाउंड में हमने जो पहला नाइट्रोजन यौगिक में जो हमने पहला टॉपिक लिया था नाइट्रो कंपाउंड, उसमें हमने ये पढ़ना है, ठीक है। ये छोड़ देंगे हम, ये केवल डेफिनेशन देख ली हमने ये पढ़ना नहीं है, ठीक, पढ़ेंगे नहीं हम अपनी वीडियो में। ऐसा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन हम ये पढ़ाएंगे, ठीक। नाइट्रो एल्केन का मतलब बे एलिफेटिक नाइट्रोजन कंपाउंड जिसमें नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन एटम किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, उसे कहते हैं नाइट्रो एल्केन। अब एल्किल नाइट्राइड किसे कहेंगे? बे नाइट्रो कंपाउंड जिनमें नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन एटम ना जुड़कर ऑक्सीजन एटम एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, उसे कहते हैं हम एल्किल नाइट्राइड। तो नाम उसका हो गया, इसका नाम एल्किल प्लस नाइट्राइड मतलब मेथिल नाइट्राइड। इसका नाम बेटा मेथिल नाइट्राइड, और इसका नाम क्या था? नाइट्रो, इसका नाम नाइट्रोमेथेन, ठीक है, नाइट्रोमेथेन। जब यहाँ ये लिखा जाए तो आप समझ लीजिएगा कि भाई ये तो ऐसा नाइट्रो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड जिसमें एन जोड़ना है हमें, यहाँ पर लिख के समझ जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ना है, ठीक है, हो गया। तो पहला टॉपिक आज का हेडिंग डाल दीजिए नाइट्रो एल्केन। क्या बेटा? नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, ठीक है बेटा, नाइट्रो एल्केन। तो हेडिंग डाल दीजिए बेटा नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। हेडिंग डाल दीजिए बेटा नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, ठीक, नाइट्रो एल्केन। Rn2 R में बी एनी एल्किल ग्रुप हो गया, हो गया। अब बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें पढ़ना कैसे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ना, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डाल दीजिए MOP अर्थात मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अर्थात बनाने की सामान्य विधियां, बनाने की सामान्य विधियां, बनाने की सामान्य विधियां, MOP बनाने की सामान्य विधियां बेटा, बनाने की सामान्य विधियां। बनाने की सामान्य विधियों में लिखो फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, पहला मेथड है फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, एल्केन के नाइट्रेशन द्वारा। दिस रिएक्शन occurs in presence of concentrate H2SO4 when we react alkane with dilute HNO3 we get nitroalkane। लिखो in presence of concentrate HNO3
सॉरी H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 in presence of concentrate H2SO4 when we react alkane with dilute HNO3 then क्या, then nitroalkane is formed. Then nitroalkane is formed. Then nitroalkanes are formed. And this reaction is called nitration of alkane. This reaction is called nitration of alkane. अर्थात यह अभिक्रिया एल्केन का नाइट्रीकरण कहलाती है। ठीक है बेटा, रिएक्शन लिख लीजिए। अब देखो बेटा, रिएक्शन एल्केन है ये RH डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवा रहे हैं। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में बन रहा है RNO2 प्लस H2O। ठीक, अब ये तो कॉमन है, ले लीजिए CH4 भी ऐसे लिखें, चलो CH3H ऐसे भी मत लिखो, बिल्कुल हलवा। लो ये है हलवा, कार्बन की 4 वैलेंसी दिखा रहे हैं पूरी, प्लस HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 क्या बनेगा, यहां से H और यहां से OH। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, O निकाल दिया, यानी कि O2 बचा, यहां से H निकाल दिया तो NO2 बचा, तो RNO2 मतलब CH3NO2 प्लस H2O। ये हो गया नाइट्रोमेथेन बन गया। इसी तरह से बेटा C2H6 प्लस HNO3 रिएक्शन करवा दी, उसकी उपस्थिति में कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में बन गया C2H5NO2। ठीक, नाइट्रोएथेन बन गई, नाइट्रोएथेन प्लस H2O या H2O माइनस H2O यहां लिख दो, खत्म। ठीक हो गया, तो आज बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।